बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान रियाज खान ने एक जैकेट पहन ली है। इस जैकेट के पहनने का मतलब क्या है? एक तस्वीर उस जैकेट में इमरान रियाज खान की आ गई है। इसका मतलब क्या है मैं अभी कुछ देर में आपके सामने जाकर रखूंगा। मैसेज क्या है इसमें? लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त कि इस नाचीज को, इस खाकसार को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तो जरूर कमेंट कीजिए अगर आप कोई चीज लाइक नहीं करते। साथ ही आपसे ये भी दरखास्त कि अलग न्यूज को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या मौजूआत चाहते हैं कि हम वहां कवर करें। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात, मियां नवाज शरीफ साहब की बरियत का फैसला आपके सामने आ गया है। तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात की इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए, 3 रेफरेंसेस मियां नवाज शरीफ साहब के थे। एवनफील्ड, फ्लैगशिप, अल अजीजिया। दोबारा, एवनफील्ड, फ्लैगशिप, अल अजीजिया। फ्लैगशिप रेफरेंस जो था मियां नवाज शरीफ साहब का, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का मामला बहुत पहले फारिग हो चुका था। नैब ने अपील की थी, नैब की अपील पड़ी हुई थी, नैब ने वो अपील वापस ले ली, फारिग। एवनफील्ड, मियां नवाज शरीफ साहब, नैब पीछे हट गया, एवनफील्ड फारिग। फिर उसके बाद रह गया है अल अजीजिया। अल अजीजिया पर समात अभी बाकी है। अल अजीजिया रेफरेंस में भी मियां नवाज शरीफ साहब की समात होगी। और ये जो नैब का तरीकाकार है, इसको देखते हुए कोई अंधा भी बता देगा, इसको देखते हुए कोई गूंगा भी बोल उठेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का वो मामला भी फारिग होने वाला है। और मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से जो 4 साल बाहर रहे, बाहर रहने के बाद अचानक वापस आए, अपने भाई की हुकूमत में भी नहीं आए और फिर उसके बाद मामलात सीधे होने पर वापस आए, तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होने जा रहा है सबको नजर आ रहा है। अब यहां तक मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात के बाद, इस फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को सहाफियों ने मुबारकबाद दी और कहा क्या कहेंगे। मियां साहब ने और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा क्या? वही बात जो हमेशा की जाती है कि नवाज शरीफ ने तमाम जुल्म सहे और तमाम जुल्म सहने के बावजूद भी अपना मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ दिया। अल्लाह ने मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया। अब ये जो अल्लाह ने मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया, इस पर सवाल यह कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जैसे आज मियां नवाज शरीफ साहब के वकील भी बताए थे ना अदालत में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि ये जो 93 में, 96 में उस वक्त ये जायदादें बनाएं आप, मियां नवाज शरीफ साहब इन जायदादों का क्या सबूत दे सके? मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं मैं कि इनकार भी, इकरार भी, वादे भी, वईदें, सब कुछ है तेरे पास, नहीं है तो रसीदें। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब का मामला। फिर उसके बाद इन्हीं जायदादों के हवाले से कोई कहता था 2006 में बनाई, कोई कहता था 2008 में बनाई। इन जायदादों का मामला उठा था पनामा पेपर्स में। ये लोग कहते हैं मियां नवाज शरीफ का केस पनामा, सजा इकामा नहीं, ये भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि इकामे पर मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी। जो अकाउंटिंग के उसूल हैं उनके मुताबिक ये एसेट था। और ये भी बड़ा मियां नवाज शरीफ साहब को मेरी राय में तो फेवर किया गया था कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के होते हुए एक वीक ग्राउंड पर फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ गया था। तो इससे तो मियां नवाज शरीफ साहब की बाकायदा तौर पर मदद हुई थी। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब वो जो कहते हैं सुरखरू, तो आपको मियां साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि ये जो 2 कागजात जमा कराएं, आप भी आपके भाई भी 50-50 रुपए मालियत के, और बोलकर जाएं कि झूठ, इतना बड़ा झूठ के बीमार हैं, यहां पर ऐसे बीमार हैं कि डॉक्टर अदनान अदालत में खड़ा होकर रोते हुए कहता है मियां साहब को कुछ हो सकता है, वहां जाएं आप बिल्कुल ठीक रहें, कख इलाज आपका ना हो। और फिर उसके बाद जब आपसे पूछा जाए इलाज, तो कहते जी इलाज तो चल रहा है। डॉक्टर फैयाज शॉल की रिपोर्ट, इस डॉक्टर की रिपोर्ट, उस डॉक्टर की रिपोर्ट, टैकोसुबो सिंड्रोम, ये तमाम चीजें जारी रहती हैं मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात में। तो मियां नवाज शरीफ साहब ये जो कह रहे हैं सुरखरू, मियां नवाज शरीफ साहब किस कदर का झूठ बोल रहे हैं ये अभी हमारे सामने है। लेकिन अभी भी याद रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल इंसाफ कब मिलेगा? अभी मैं आपको बताता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा जब 50 रुपए नवाज शरीफ साहब को और 50 रुपए शहबाज शरीफ साहब को अदालत देगी। उसके साथ एक एक खत लिखेगी दोनों भाइयों के नाम कि हम आपसे माफी मांगते हैं। आपके 50-50 रुपए, गो कि हुकूमत ने तो शायद 7 अरब रुपए कहे थे कि ये लोग उसके श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं, लेकिन 50-50 रुपए आप जमा करवा कर गए हमें स्टैम्प पेपर की शक्ल में, और बताया कि इलाज होगा मियां नवाज शरीफ साहब का। मियां नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं, तो हम आपसे माफी मांगते हैं, आप हमें माफ कर दें, फिर मियां साहब को इंसाफ मिलेगा। ये और जाहिर है कि अभी इसमें अल अजीजिया जो है वो बाकी है।
अब देखिए मियां साहब ने क्या किया, क्या अदालत में ये मेरिट पर जीते हैं? क्या इन्होंने तमाम रसीदें रख दी हैं? क्या इन्होंने अपनी बेगुनाही का हर हर सबूत दे दिया है? नहीं। नैब ने मियां नवाज शरीफ साहब पे मुकदमात बनाए, नैब ने मुकदमात एहतसाब अदालतों में चलाए और नैब ने ही कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं, हम ये नहीं चलाना चाहते। तो गंदा क्या हुआ? एक इदारा गंदा हुआ, नैब गंदा हुआ, पहले भी होता रहा, अब भी होता रहा। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी बेगुनाही का कोई भी सबूत नहीं दे सके, तो मेरिट पर नहीं, नैब की पसपाई पर। और ये पसपाई कहां से हुई है, पीछे से अहकामात कहां से आए हैं, ये देखना चाहिए, नैब से हिसाब मांगना चाहिए। नैब की सबसे ज्यादा रिकवरीज इमरान खान साहब के दिनों में हुई, इससे पहले कभी भी नहीं हुई। तो ये अब तक की सूरत हाल है मियां नवाज शरीफ साहब के केस में। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अंपायर्स को साथ मिलाकर खेला। इस वक्त भी सबको नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब अंपायर्स को साथ मिलाकर खेल रहे हैं। अदालतें तेज तरीन इंसाफ मियां साहब को दे रही है। इमरान खान साहब की तो दरखास्त यहां पड़ी हुई है, नहीं रखती। इमरान खान साहब की एक दरखास्त वापस लेने की दरखास्त पड़ी हुई है, वो भी नहीं सुनी जा रही इमरान खान साहब के केस में। तो अब हामिद मीर साहब का एक वाकया जो वो ताबिश हाशमी के शो में बैठ के सुना रहे थे। हामिद मीर साहब कहते हैं, दो वाकया सुनाते हो कि एक बार इमरान खान साहब कैप्टन थे, वेस्ट इंडीज की टीम आई हुई थी, प्रैक्टिस मैच था, यानी ये मैच एक्चुअल मैच नहीं था, प्रैक्टिस मैच था। मियां नवाज शरीफ साहब ने आकर पैड कर लिए कि वो खेलेंगे। बताया गया जी मियां नवाज शरीफ साहब खेलना चाहते हैं, वो खेलेंगे। मुदस्सर नजर साहब के साथ गए मियां नवाज शरीफ साहब, और मियां नवाज शरीफ साहब कोई दूसरी तीसरी गेंद पर बोल्ड होकर वापस आ गए। तो फिर यह ख्याल किया जा रहा था कि अब मियां साहब जो है वो फील्डिंग भी करेंगे, आउट हो गए, जब पूरी टीम बैटिंग कर लेगी तो फील्डिंग की बारी आएगी, तो मियां साहब फील्डिंग भी करेंगे। मियां साहब ने फील्डिंग नहीं की, ये उस वक्त वजीर आला थे। एक ये वाकया। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब, ये तो वेस्ट इंडीज की टीम थी ना, इसलिए नहीं हुआ। एक और मैच था, हामिद मीर साहब कहते हैं वो खुद विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो मियां साहब ने क्या किया कि पैड करके आए और बैटिंग करने खड़े हो गए। अब पहली बॉल आई कवर्स पे बाहर, मियां साहब ने शॉट मारा, चौका हो गया, और मियां साहब ने कहा मैंने घास जला दी, यानी ऐसा गोली की तरह शॉट गया, घास जलाती है। हामिद मीर साहब कहते हैं मैंने कहा वेल डन, मैंने तारीफ की। और उसके बाद अगला काम क्या हुआ, मियां साहब जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, बल्कि शायद बोल्ड हो गए, हाँ बोल्ड हो गए। यॉर्कर आई, मियां नवाज शरीफ उस यॉर्कर पे बोल्ड हो गए। तो सामने जो अंपायर थे मियां साहब के आने पर, दोनों अंपायर्स चले गए थे जब मियां साहब फील्ड में आए ना बैटिंग के लिए पैड करके, तो जो एक्चुअल अंपायर्स थे वो चले गए। सामने अंपायर खड़े होते चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और जो साइड अंपायर होते हैं लेग अंपायर वो खड़े हुए थे आईजी पंजाब। तो अब यॉर्कर आई, और यॉर्कर जो है अगर वो ओवर स्टैपिंग पर नो बॉल है तो वो सामने खड़ा हुआ अंपायर जो है वो देगा, लेकिन उस अंपायर ने नो बॉल नहीं दी, मगर जो लेग अंपायर खड़ा होता आईजी पंजाब उसने नो बॉल दे दी यॉर्कर पे, और ये हुआ। अब ये कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब वो जो लेग अंपायर है वो या तो बीमर की शक्ल में कि जी वो अबव द वेस्ट हाइट है तब नो बॉल देगा, बाउंसर दे देगा, या इस तरह का फैसला होगा। मियां साहब को यॉर्कर मारने पर लेग अंपायर नहीं देते, तो मियां साहब हमेशा अंपायर साथ मिलाकर खेलते हैं। ये वाकया तब का था, आज हमें सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के केस में। अब एक रेफरेंस बाकी है, वो भी अल्लाह खैर सल्ला खत्म हो जाएगा। फिक्स्ड मैच मियां नवाज शरीफ साहब का इस वक्त जारी है, और इसको सुरखरू होना कह रहे हैं। नून लीग के खवातीन वगैरह अदालत के बाहर खड़े होकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब इनके लिए नारे लगा रही हैं, और नारे हैं मियां तेरे चाहने वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। अब ये पता नहीं ये क्यों नारे लगा रहे हैं। दूसरा हुआ यह है कि हमारे दोस्त वसीम बादामी, इनका ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, और वसीम बादामी का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद हैकर जो है वो अजीब फजूल हरकतें कर रहा है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में सच बोलो, ज्ञान 001 समथिंग, फिर उसके बाद एक सच बता के जो है वो अकाउंट वापस कर दूंगा, अकाउंट में ये हो गया है। फिर उसके बाद जो है इकरारुल हसन ने कहा कि वसीम बादामी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, तो वहां से जो भी ट्वीट्स किए जाएं हैक हो जाने के बाद उनको नजरअंदाज किया जाए। तो उस हैकर ने इकरारुल हसन को कहा कि मालदीव्स एंजॉय करो, तुम्हारा अकाउंट भी हैक करूं। किसी ने बताया कि वसीम बादामी साहब से बात हुई है, अकाउंट रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने वसीम बादामी साहब को, इकरारुल हसन को कहा, बल्कि उस शख्स को कहा, सॉरी, जिसने कहा कि अकाउंट रिकवर कर रहे हैं, उसको कहा शट अप। और फिर उसके बाद वो तस्वीरें वगैरह मुख्तलिफ चीजें वगैरह शेयर कर रहा है। पता ही नहीं है मुझे कि इसमें पर्सनल लाइफ क्या है, क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन एक ये गंद है किसी भी शख्स के पर्सनल अकाउंट में घुस जाना, ये हैकिंग है और ये इलीगल है। तो इसमें कुछ भी हो रहा है। तो वसीम बादामी साहब को, और ट्विटर बड़ी टेक्निकल चीज है,
उस टेक्निकल चीज पर ना तो वसीम बदामी को परेशान होने की जरूरत है, ना हैकर कुछ खास निकाल पाएगा, क्योंकि जो उसमें अगर डीएम में भी कुछ चीजें मौजूद होती हैं तो किसी से किस रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या बातचीत हो रही है, वो किसी शख्स को एज सच समझ में भी नहीं आ सकता। मुमकिन है वो बहुत तोप चीज कहीं किसी जगह मौजूद हो, किसी का अकाउंट हैक होने पर, लेकिन आमतौर पर ऐसी चीजों में से कुछ भी निकलता नहीं है। साथ ही आज सुबह खबर मिली, बहुत ही मेरे लिए अफसोसनाक खबर थी। सिद्दीक जान, हमारे दोस्त छोटे भाइयों की तरह, वो सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहते थे अपनी वालिदा की बरसी के आने के मौके पर, और उनके लिए एक उम्रा उनके नाम से भी अदा करना चाहते थे। जाहिर है कि सभी ये चाहते हैं, औलाद चाहती है अपने वालिदैन के लिए करे ही काम, तो सिद्दीक जान चाहते थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्हें ये बताया गया कि उनका नाम स्टॉप लिस्ट पर है। पाकिस्तान में बहुत से सहाफ़ी हैं जो क्रिटिकल हैं सिस्टम पर भी, नवाज शरीफ साहब की जमात पर भी, और उनके व्यूज हैं, उनकी बुनियाद पर ये सब कुछ हुआ है। सिद्दीक जान के साथ हो गया है, और सिद्दीक जान को जब ये कहा गया कि आप नहीं जा सकते तो सिद्दीक जान ने कहा मोस्ट वेलकम, और ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छी बात है कि चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन किसी को उम्रे से भी रोक देना, जाहिर है कि वो शख्स जो जा रहा है वो टिकट दिखाकर, डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उम्रे के लिए जा रहा है, वहां से भी रोक देना अफसोसनाक है। आपको याद है इमरान रियाज खान को कई बार सफर से रोका गया। अभी जब आखिरी बार भी गिरफ्तारी हुई तो इमरान रियाज खान बगैर किसी मुकदमे के बिल्कुल नॉर्मल हालात में मुल्क से बाहर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने कहा नहीं जी, हमने गिरफ्तार नहीं किया। तो ये इमरान रियाज खान के केस में हुआ था, और हमने उसके बाद पुलिस को मुसलसल झूठ बोलते हुए देखा था। हमारे यहाँ ये चीजें इसी तरह से होती हैं। और आखिर में इमरान रियाज खान ने एक नई प्रोफाइल पिक्चर ट्विटर पर अपलोड की है। पिछले कुछ दिनों में एक्टिव हुए इमरान रियाज खान हमें नजर आए, कैमरों पर नजर आए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, दिल नहीं छोड़ना का मैसेज दिया, वीडियो पर भी और ट्विटर पर भी। और ट्विटर पर जब आकर उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा तो रिकॉर्ड कायम हो गया जिस तरह से उसके रीट्वीट्स हुए। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान ने अगली सुबह एक मैसेज दिया, वो मैसेज भी रिकॉर्ड स्प्रेड के साथ हमारे सामने था। और अब इमरान रियाज खान ने एक नई प्रोफाइल पिक्चर लगाई है। उस नई प्रोफाइल पिक्चर में इमरान रियाज खान ने जो जैकेट पहनी हुई ना, वो जैकेट अगर आप देखें तो वो रिपोर्टर्स जैकेट है, रिपोर्टर्स जैकेट। तो इमरान रियाज खान बुनियादी तौर पर एंकर से भी पहले रिपोर्टर हैं, और इमरान रियाज खान ने अपने करियर का आगाज यहीं से किया था। खबर इमरान रियाज खान का काम है। तो वो रिपोर्टर्स जैकेट पहनने का मतलब क्या है? मेरी इमरान से बात नहीं हुई अभी इस मौजूद पर, लेकिन मैं उस तस्वीर को देखूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी आपके सामने खबर आई थी कि इमरान रियाज खान ने अपनी प्रैक्टिस डबल कर दी है। तो उस तस्वीर में मेरे लिए मैसेज ये है कि इमरान रियाज खान जो है वो वापसी की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था तैयारी कर रहे हैं, और ये साइंस, ये मैसेजेस जो है वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने खुद भी कहा था, उनके हवाले से बताया जा रहा था, अब एक बार फिर वो ये बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उन्हें बहुत जल्द बोलता हुआ दोबारा देखेंगे, अपना पैगाम देते हुए दोबारा देखेंगे। और अच्छी बात है कि एक शख्स जो बहुत तवाना आवाज है, सच की आवाज है, बात करना जानता है, बोलना चाहता है, और जुल्म सहकर आया है। जाहिर है कि यहीं पर था, पुलिस लेकर गई थी, गायब हुआ था, वापस आया है, और यहीं जिनके पास भी था उनके तशद्दुद का निशाना बना है, उनके बुरे सलूक का निशाना बना है, और अब वापस आया है। और वापस आकर हमने देखा है अपनी मुलाकातों में भी बार बार कि बोलने के काबिल नहीं था, इलाज से गुजर रहा है, और इंशाअल्लाह सेहतयाब होगा, बोलेगा और भरपूर अंदाज में दोबारा बोलेगा। ये इमरान रियाज खान की वापसी का साफ तौर पर हमको मैसेज नजर आ रहा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द मुकम्मल सेहतयाब दे, सेहतयाब करे इमरान रियाज खान को, और मुकम्मल सेहतयाब करने के बाद हमारे दरमियान वापस वही इमरान रियाज खान जो बोलता था, बात करता था, खबर देता था, अपने व्यूज देता था, और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता था, और इतना बेहतरीन सहाफी कि वो जिनको सपोर्ट करता था उनकी भी गलत चीजों को गलत कहता था। जल्द वापस आएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।